तो मैं ये कह रहा था कि एमपी से भी अब सितारे निकल के आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एमपी भी माइंड मेथड में होम्योपैथी में कुछ झंडे गाड़ेगा। हम लोग बहुत जल्दी एमपी में एक एमपी का ग्रुप बनाएंगे और आशा रहेगी कि बहुत बाकी लोग भी जुड़े। स्वतंत्र खरे सर हैं और रतलाम की पूरी टीम है, ग्वालियर की पूरी टीम है, भोपाल में बहुत अच्छे होम्योपैथ है। तो इन्हीं में से एक स्टार, हॉरिजन स्टार हमारा है डॉक्टर मनोज बंदवाल सर। मैं इनका वेलकम करता हूँ आज के केस को डिस्क्लोजिंग करने के लिए। वेलकम सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल और थैंक यू अशोक सर मुझे ये आज मंच देने के लिए। और जैसा सर कह रहे हैं कि एमपी से स्टार कम है, होम्योपैथ कम है, तो अशोक सर के साथ हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश भी इसमें आगे आए। और मेरी माइंड मेथड में उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 8 महीने ही हुए हैं माइंड मेथड को ज्वाइन किए को। इसके पहले मैं माइंड की एबीसीडी से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। मैंने सोशल मीडिया पे नीलम अवतार मैडम, मान सर, मथारू सर, डॉक्टर शामल किशोर सर, इन सबको देखकर ही प्रैक्टिस की है, सीखी है, किसी की लाइव क्लासेस ज्वाइन की हैं। तो ये 8 महीने का हमारा जर्नी रहा है, जो हमारे जो लेजेंडरी होम्योपैथ है उनको देखकर। और आज का जो केस है वो इसलिए भी मुझे सर को मैंने बताया था कि शेयर करना है कि यहाँ पर पेशेंट मेरे पास आया ही नहीं था। आज के पेशेंट मेरे पास आए नहीं, उनके माता पिता मेरे पास आए और माता पिता ने आकर सीधे से बोला कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जा रही है स्टूल के साथ में, लेटरिन के साथ में। तो मैंने पूछा कि तो बच्चा कहाँ है आपका? तो बोले कि सर वो तो घर पे है, हमने उसको बांध के रख रखा है। ये बांध के रख रखा है और आप लेके नहीं आए? तो बोले लेके आ जाइए ना, हम तो पागल का भी ट्रीटमेंट करते हैं, दिक्कत क्या है, आप ले आइए, हमें कुछ ना कुछ तो नोटिस होगा इसे देखने में। बोले नहीं सर, वो यहाँ लाएंगे तो कुछ गंदी गाय कुछ बक देगा, कर देगा और कुछ नुकसान कर देगा आपका, तो हम इस वजह से उसको नहीं ला सकते हैं। तो आप कुछ मेडिसिन वगैरह दीजिए, क्योंकि आपने लास्ट टाइम हमारी फैमिली को दी थी तो उसकी भी ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई थी, तो आप कुछ दीजिए ताकि उसका ब्लड रुक जाए। तो मैंने पूछा कि पागल हुआ क्यों है और कैसे हुआ है? तो बोले डॉक्टर साहब वो तो क्या बताएं बाबा, हमको घर की बात है। तो मैंने कहा फिर भी आप बताइए से क्या हुआ? बोले कि सर वो उसकी जो पत्नी है ना, उसका कहीं अफेयर उसको पता चल गया, और उसके बस पता चलने के 2-3 दिन बाद ये थोड़ा सा अनमने पने, थोड़े से अजीब हरकतें चालू हुई इसकी, बच्चों जैसी हरकतें, बातें करना, ये वो धीरे 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 बिल्कुल इसने पागलपन का रूप धारण कर लिया। तो वो स्टेज उसकी आई और उसको काफी साइकेट्रिक के पास लेकर गए, सब जगह दिखाया उन्होंने, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जाकर दिखाया उन्होंने, काफी मेडिसिन वगैरह दिए हैं, पर वो कह रहे कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो हमने मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ इतने में ही उस पेशेंट, क्योंकि पेशेंट था नहीं, और इतने में ही हमारा केस क्लोज हुआ। अब यहाँ पर काफी डॉक्टर्स ने मेडिसिन को करेक्ट किया है, केस में मेडिसिन बताई है। सबसे पहला जब मैंने उनके पेरेंट्स को कहा कि आप बाहर बैठे, मैं 2 मिनट थोड़ा सोचता हूँ, क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ता है ऐसे केस के लिए। तो मैंने सोचा कि क्या चीज है इसकी प्रोमिनेंट जो उसको पागल बनाई है। फाइल सेकेंड चीज है, ये पागल कैसे हुआ? तो काफी थोड़ी 10 मिनट के विचारने के बाद में एक ऐसा रूब्रिक हमें मिला जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन था, और जो सिंगल ही इस केस को क्लियर कर देता है। तो हमने सबसे पहला इस केस में जो रूब्रिक लिया वो था डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन, एग्रावेट एलिमेंट फ्रॉम न्यू। क्योंकि इस पेशेंट को डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ है, क्योंकि इसकी पत्नी से इसको काफी उम्मीदें थी और ये नाउम्मीद हुआ वहां पर, और इसी में इसको डिसेप्शन भी मिला, और वो भी अभी बिल्कुल ताजा ताजा नया, यहाँ पर बोल्ड में 4th मार्क में इग्नेशिया। सेकंड, इस पेशेंट को ये सब होने के बाद में इसकी पत्नी पे गुस्सा आने के बजाय ये खुद नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल डिरेल हो गया। तो हमने इस केस में सेकंड रूब्रिक लिया डिसकंसर्टेड। पेशेंट काफी अच्छा ईज में लाइफ जी रहा था, अच्छा जी रहा था, उसको एक
एलिमेंट मिला डिसअपॉइंटमेंट डिसेप्शन का, और वो डिस्कंसर्ट हो गया बिल्कुल। तो सेकेंड इज डिस्कंसर्टेड। थर्ड था पेशेंट की मदर ने कहा था डॉक्टर साहब बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, बातें करता है ये। तो इसमें थर्ड रूब्रिक जो था वो पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया, इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म। माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए सर, आवाज कम हो गई। जी सर। आवाज कम आ रहा है सर। अब आ रही है हाँ, अब आ रही है। नहीं, माइक थोड़ा सुधार लीजिए। हेलो। हाँ हाँ, कंटिन्यू कर। अब आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज नहीं कंटिन्यू आ करिए, थोड़ा जोर से बोलो। कंटिन्यू करिए जी। हाँ हाँ। तो इस केस में इन 3 रूब्रिक के बेस पर हमने पेशेंट को इग्नेशिया दिया 200। सर अब आ रही है आवाज? यस सर। ये 3 रूब्रिक उस वक्त हमारे दिमाग में चल रहे थे कि पेशेंट को डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन, और वो भी एकदम ताजा नया 3 दिन 4 दिन के बाद से उसको जो पागलपन की जो हिस्ट्री उसकी स्टार्ट हुई है, जो उसकी स्टेज स्टार्ट हुई है, तो हमने इस 3 रूब्रिक के बेस पर उनको इग्निशिया 200 दिया। और मुझे इतना कॉन्फिडेंट था इस रूब्रिक के ऊपर, तो मैंने उसकी पेरेंट्स को कहा था कि आप मुझे 2 घंटे बाद कॉल कीजिएगा कि उसकी ब्लीडिंग कैसी है। तो 2 घंटे बाद उसकी मदर ने कॉल किया, डॉक्टर साहब ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई, बंद हो गई है। और क्योंकि पेशेंट कहीं भी किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी का फोन भी नहीं लेता था हाथ में, तो हमने कहा कि ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे नेगेटिव बात कराएंगे। तो जिस कंडीशन में लड़के को रखा हुआ था घर पर, बिल्कुल हाथ पैर बांध के, बिल्कुल कुछ खाने के लिए बिल्कुल हाथ बांध के देना, तो नेगेटिव उसके फादर का फोन आया कि सर आप इस बच्चे से बात कीजिए। और जैसे ही उसका फोन आया, मैंने उससे बात की, तो मैंने पूछा कैसे हैं, मैंने क्या बताइए क्या हुआ। बोले सर आप इस बच्चे से बात कर लीजिए आप। तो मैं कहा अभी कैसी कंडीशन है? तो सर वो ब्लीडिंग तो आपने जब बोला था 2 घंटे के बाद ही उसकी कंट्रोल है, और रात भर बहुत आराम से सोया है, वरना ये दर्द से बहुत परेशान होता था रात भर, उसकी पाइल्स के दर्द से। तो वो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। सुबह उठ के खाना खाया अच्छे से, हाथ खोल कर खाना खाया इसने, वरना हम उसको कई बार हाथ बांध के खिलाते थे। तो अब इसने सुबह उठा, नॉर्मल उठा बिल्कुल, और आपसे बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने उसको एसएल पे रखा, और 1.5 महीने बाद वो लड़का खुद मेरे क्लिनिक पर आया, और मैं उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि मैंने उसका फोटो भी नहीं देखा था, वीडियो कॉल भी नहीं किया था। और 1.5 महीने बाद वो लड़का मेरे फॉलोअप पे आया, बिल्कुल पहचान भी नहीं आया, लड़का खेत के नॉर्मल सारे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। तो ये केस बहुत आश्चर्यजनक था मेरे लिए कि जहाँ पेशेंट अवेलेबल नहीं हमारे पास में, और हमने उसका वाई देखकर मेडिसिन दी, और पेशेंट पूरी तरह ठीक है अब, और इवन काम कर रहा है। जबकि डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया था कि इसको घर ले जाइए, टेबलेट वगैरह खिलाइए, जबकि उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तो ये एक छोटा सा केस था। ठीक है सर, ग्रुप में भी काफी मेंबर्स ने क्रैक किया है, और किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। इस केस से जुड़े कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और नहीं मान लो बाद में सर आ जाता है आवाज़ तो नहीं आ रही ग्रुप में आपकी। डाल दें, ग्रुप में डाल दें तो आंसर मिल जाएगा। और ये जो केस रहेगा हमारे यूट्यूब में रहेगा, वहां डिस्क्रिप्शन में पूरा केस मिल जाएगा आपको, और एनालिसिस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहां भी आप देख सकते हैं। हाँ सर बोलिए। सर आवाज़ नहीं आ रही मेरे से। मनप्रीत सर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए प्लीज। डिस्कंसर्टेड थोड़ा से बताएंगे कैसे पकड़ा आपने? डिस्कंसर्टेड कैसे लिया आपने, वो थोड़ा बता दीजिए। सर सर आपकी आवाज़ धीमी आ रही है मुझे, क्या रिज्वाइन करूँ वापस से इसे? डिस्कंसर्टेड डिस्कंसर्टेड कैसे लिया आपने? मुझे इसमें से बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर डिसकंसर्टेड इग्निशिया वाला। सर डिस्कंसर्टेड कैसे लिया आपने?
उनका कोई साउंड सिस्टम ग्रुप में शेयर कर देंगे और ग्रुप में एनालिसिस में डलवा देंगे। सर मेरे को लगता है कि जो उसकी जीवन की तारतम्यता चल रही थी ना, हाँ वो टूट गई। जी सर, अब आ रही है सर। वो डिस्कंसर्टेड क्यों लिया आपने, कैसे लिया, वो पूछ रहे हैं सर। सर ये इसलिए कि पेशेंट जब तक उसकी वाइफ ने उसको कोई उसको जो डिसअपॉइंटमेंट और डिसेप्शन का जो एलिमेंट उसकी लाइफ में नहीं आया था, तब तक बहुत नॉर्मल और बहुत ईज में लाइफ जी रहा था। पर जैसे ही उसको डिसअपॉइंटमेंट और डिसेप्शन मिला, वो भी एकदम ताजा ताजा, और वो उसका विरोध नहीं कर पाया क्योंकि कोवाडी थे एक्सप्रेस हर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को उसकी वाइफ के सामने रख नहीं पाया और उसकी वजह से वो डिस्कंसर्ट हो गया। क्योंकि इग्नेशिया के पास विरोध करने का एक ही मौका है, डिस्कंसर्ट हो जाना। तो ये एक डिस्कंसर्ट का बहुत अच्छा उदाहरण था। इसके पहले भी कई केसेस में हमने डिस्कंसर्ट को देखा कि एक लेडीज को हमारे पास लेकर आए थे, तो उस लेडीज को सिर्फ लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रही थी मेरे सामने, और हर 2-4-5 दिन में उसकी सासू माँ शिकायत करती थी कि सर ये तो काम करते करते बेहोश हो जाती है। और हमने तो जमाने के टोटके वगैरह सब करवा लिए हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा लिया, पर ये तो कहते हैं कि तो साहब डिप्रेशन की शिकार है, इसको आप कहीं पागल खाने ले जाके भर्ती कराइए। तो वहां जब हमने उससे जानकारी ली थी, तो वो क्योंकि थोड़ी सी सेंसिटिव लेडी थी, तो हमने उसको बिठाया, तो वो रोने लग गई, सुबह सुबह के रोने लग गई कि तो मैंने क्या हुआ, क्या है आपको, आप क्या परेशानी है? बोले डॉक्टर साहब मेरा ना हस्बैंड मुझे चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है और मुझे उसकी बड़ी टेंशन है। बस वो चीज दिमाग में आती है और मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे पता नहीं फिर उसके बाद मैं कहाँ बिस्तर में मिलती हूँ। और सर वहां पर भी हमने एलिमेंट फ्रॉम डिसीव्ड बीइंग, डिसकंसर्टेड, इनवॉलेंटरी साइगिंग और इन 3-4 ग्रुप लगाकर इग्नेशिया दिया, और इग्नेशिया के डोज के बाद वो बेहोश ही होना बंद हो गई। इग्नेशिया का डिस्कंसर्टेड जो होता है वो ऐसा है कि मुझे तुमसे शिकायत है लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, आप समझ लो कि मुझे क्या शिकायत है, ये उसका डिस्कंसर्टेड। और उसको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। इग्नेशिया का जो असंतुष्ट होना कहते हैं उसको, कि हम नाराज हैं लेकिन बताएंगे नहीं कि हम क्यों नाराज हैं। तो उसके बिहेव से बारीकी से समझना पड़ता है इग्नेशिया का डिस्कंसर्टेड, और बड़े पारखी लोग उसको पकड़ पाते हैं। बहुत मेहनत लगती है, वो बहुत स्लिप होने वाला रुब्रिक है ये, तो अच्छा रुब्रिक है, बढ़िया रहा। क्योंकि सर एक तो सिक्योरिटी होती है, अपनी बातें किसी को नहीं बोलती है, फियर सोशल पोजीशन होता है, उनको अपनी इज्जत का मोरल सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा, सही गलत की उनको बहुत ज्यादा जानकारी होती है कि ये करूंगी तो ये गलत है, वो गलत है, और सोशल पोजीशन कंसर्न होता है उनको बहुत ज्यादा। तो इसलिए अपनी जो अनडेमोन्स्ट्रेटेड ग्रीफ जो होती है वो किसी से बोलती नहीं है, अंदर ही अंदर उसमें घुलती जाती है। और उसकी वजह से एक स्टेज जब आती है कि वो डिस्ट्रक्टिवनेस में मिलेगी और डिस्ट्रक्टिव क्लॉथ में भी मिलेगी, और अति मचेगी तो फिर वो डिस्कंसर्ट हो जाएगी, फिर हमें वो अननेसेसरी कहीं किसी भी जगह बेहोश मिलेगी। कई बार पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हुए मिलते हैं, एलोपैथिक वर्ड में उसे हम एंजाइटी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो डिस्कंसर्ट होता है पेशेंट का कि कहीं ना कहीं उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला है। अब वो ग्रीफ का है, लव का है, या काफी मैटर बहुत जगह उसको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है इग्नेशिया को। तो वहां उसके बाद उसका डिस्कंसर्ट बिल्कुल इजीली पकड़ में आता है जब वो लंबी लंबी सांसें लेती है। जब डॉक्टर से डिसअपॉइंटमेंट होता है, उसको इतने दिन हो गए दवाई लेते आराम नहीं मिल रहा है, तो भी वो गुस्सा होकर नहीं बोलेगी कि मैं जा रही हूँ सर आपकी दवाई से आराम नहीं मिल रहा, कभी नहीं बोलेगी। क्या सर आपकी दवाई से इतने दिन हो गए आराम नहीं मिला, क्या करूं अब आप बताओ कैसे करूं। तो ये ऐसा कुछ बोलेगी कि आपको लगेगा कि असंतोष, यानी उसकी असंतुष्टि खुल के नहीं आएगी, गुस्से के रूप में शामिल नहीं आएगी, नहीं दिखेगी आपको। वो आपसे ट्रीटमेंट लेती रहेगी लेकिन ये बड़े प्यार से बोलेगी, बड़े मोरल रंग से बोलेगी। ऐसे क्लिनिक में पकड़ में आता है ये इग्नेशिया। और सर इस केस में एक रूब्रिक और प्रोमिनेंट है, जैसे कि ये पेशेंट पागल था, तो ये तो
केस के बाद में मुझे पता चला कि इसमें ये रूब्रिक, काफी रूब्रिक, ढेर सारे रूब्रिक हैं, और एट द टाइम हम जो देखते हैं वही नोट करते हैं लैपटॉप में। तो एक रूब्रिक है इसमें, इंसैनिटी, मैडनेस, ग्रीफ आफ्टर, मतलब उसको जो ग्रीफ, दुख मिला है उसको, डिसअपॉइंटमेंट का, उसके बाद वो मैडनेस और इंसैनिटी में चला गया है, जिसमें 6 ही रेमेडी है, और 6 रेमेडी के साथ में इग्नेशिया भी एक रेमेडी है। इसके साथ में अगर हम एक और रूब्रिक देखने जाएं, जिसमें काफी लंबा रूब्रिक है ये, इंसैनिटी, मैडनेस, ब्लैक इंसैनिटी विद डिस्पेयर एंड वेरीनेस ऑफ लाइफ फ्रॉम फियर ऑफ मोर्टिफिकेशन और लॉस ऑफ पोजीशन। वहां पर भी 5-7 रेमेडी के साथ इग्नेशिया है, मतलब उसको मोर्टिफिकेशन का, सोशल पोजीशन का, लाइफ में दुख का, निराशा का इतना दुख रहता है कि वो इंसैनिटी में चला जाता है। सर, कोई क्वेश्चंस? सभी सेटिस्फाइड हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा केस रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ऐसे शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबको सिखाइए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। एचएसएस की तरफ से सभी को धन्यवाद, मनोज सर को भी धन्यवाद। सीखिए, सिखाइए, आगे बढ़िए। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू टू